नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन जो है बताया था, उसका टेबल से उसका बेसिक जो है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो कवर कर दिया था। नेक्स्ट इस वीडियो में मैं एक एक जो उसके भौतिक विभाग हैं, ठीक है, प्राकृतिक विभाजन के अंदर जो भौतिक विभाग हमारे छत्तीसगढ़ के आते हैं, तो एक एक भौतिक विभाग का जो है थोड़ा डिटेल करूंगा। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं उसको समझाऊंगा कि कौन से भौतिक विभाग में कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से पठार, कौन से मैदान आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अभी बोर्ड पे समझा रहा हूँ, उसके बाद एक बार टैब पे मैं उसको बना के फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है आपका महानदी बेसिन, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का मैं बताया था कि सबसे बड़ा जो भौतिक विभाग है छत्तीसगढ़ का वो महानदी बेसिन है। ठीक है, तो उसका एरिया भी मैं बताया था 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा महानदी बेसिन है। अगर आकृति इसकी देखें तो चापाकार या पंखाकार, देखो ये पंख के जैसा दिख रहा है, ये जो है ये इसका मेन बॉर्डर है। ठीक है, ये मध्य वाला क्षेत्र है, ये गरियाबंद वाला एरिया, तो ये पूरा जो है इसके अंदर आता है। यहाँ से बिलासपुर वाले एरिया से लेकर पूरा ये गरियाबंद दुर्ग के नीचे तक धमतरी तक ये लगभग आता है। ठीक है, तो ये जो है चापाकार, ये पंख के जैसे है इसकी आकृति। ठीक है, ये पंख जैसे दिख रहा है, तो चापाकार या पंखाकार इसकी जो है आकृति है। क्षेत्र अगर देखें तो मध्य छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वही है जो हमारा महानदी बेसिन के अंदर आता है। उपनाम की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो पार्ट है, ठीक है, जो मध्य वाला क्षेत्र है वो पूरा मैदानी एरिया है, तो इसको छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं। महानदी यहाँ से बहती है, मुख्य नदी जो है यहाँ पर की वो महानदी है, तो महानदी का मैदान भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको धान का कटोरा बोलते हैं। भू स्थलाकृतियां देखें, भू स्थलाकृतियों में अगर देखें तो पेंड्रा लोरमी का पठार, जो ये वाला क्षेत्र है पेंड्रा लोरमी, लोरमी वाला जो क्षेत्र है बिलासपुर का ये साइड वाला, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मारवाही जो है अभी नया जिला यहाँ पर बना हुआ है, तो वो वाला क्षेत्र जो है पेंड्रा लोरमी का पठार के अंदर आता है, ये वाला। ठीक है, ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो है कोरबा बेसिन। ये कोरबा जो जिला पड़ता है यहाँ पर, वहां पर का जो बेसिन है वो मैदान जैसा क्षेत्र है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरबा बेसिन। ठीक है, तो ये कोरबा बेसिन है। तीसरा जो है हसदो बेसिन, यहाँ पर हसदो नदी बहती है। ठीक है, कोरबा नदी के एक पार्ट में जो है हसदो नदी बहती है, तो हसदो नदी जिस एरिया से बहती है उसके आसपास के बेसिन को हम लोग हसदो बेसिन कहते हैं। उसके बाद जो आएगा हमारा छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, उदयपुर जो है रायगढ़ के आसपास वाला जो क्षेत्र है इस साइड का, वहां पर पहाड़ी एरिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसके बाद जो आएगा आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर बिलासपुर रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ का जो बीच वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदानी, पूरा मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद जो हमारा आएगा मैकल श्रेणी, जो मैकल श्रेणी पहले भी बताया हम, जो राजनांदगांव वाला एरिया है, ठीक है, कोरबा के नीचे से जो है आपका कवर्धा के नीचे से शुरू होता है, कवर्धा से लेके आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और तक जो है आपका क्षेत्र है मैकल श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर से मैकल जो है मैकल पर्वत का एरिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दुर्ग उच्च भूमि, तो दुर्ग उच्च भूमि जो है आपका नीचे वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये मैकल पर्वत के साइड वाला जो है दुर्ग वाला जो क्षेत्र है वहां पर उच्च भूमि है, कुछ उच्च भूमियां पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दुर्ग उच्च भूमि। उसके बाद हमारा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तो इस साइड का एरिया है, ठीक है, वो है आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। गरियाबंद और इधर धमतरी और महासमुंद का जो क्षेत्र है वहां पर आपका क्या आएगा, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इसके बाद देखो यहाँ से जो है आपकी महानदी निकलेगी, ठीक है, इस वाले क्षेत्र से, और ये बहते हुए सिहावा से निकलेगी और बहते हुए ऐसे चले जाएगी, ठीक है, उड़ीसा की तरफ। तो ये वाला जो महानदी है, और ये दूसरी जो है शिवनाथ नदी, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलेगी और बहते हुए आएगी और आकर महानदी से मिल जाएगी। तो ये जो दो नदियां हैं, इसके देखो इस पार वाला जो है महानदी शिवनाथ नदी के इस पार, ठीक है, शिवनाथ नदी और मैकल श्रेणी के बीच में, तो शिवनाथ नदी के पार का मैदान, इसको बोलेंगे शिवनाथ पार का मैदान, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, मैकल श्रेणी के इस पार और शिवनाथ नदी के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, मैकल के पूर्वी क्षेत्र और शिवनाथ के पश्चिमी क्षेत्र में जो मैदान है उसको बोलेंगे शिवनाथ पार का मैदान। और इस तरफ जो है महानदी बह रही है, इसके महानदी के पूर्व और धमतरी महासमुंद के पश्चिम में, तो इन दोनों के बीच में जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग धमतरी महासमुंद, उसको हम लोग बोलेंगे महानदी पार का साकरा मैदान। ठीक है, सकरा मैदान, क्योंकि ये थोड़ा सकरा है, ये मैदान चौड़ा है, ये बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पर बहुत सकरा सा मैदान है, तो ये जो बोलेंगे हम लोग महानदी पार का सकरा मैदान।
इसके बाद जो है आपका महानदी और शिवनाथ के बीच में फिर मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र है जो कि इनके दोनों के जो दोनों के द्वारा मिट्टियां जो लाकर बहाई गई है नदियों के द्वारा, उससे बना हुआ है ये क्षेत्र, बहाकर जो लाई गई है। तो ये जो है ऐसे क्षेत्र जो कि दो नदियों के बीच पड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोआब, ठीक है। जो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं, ठीक है। पंजाब जो नाम है आपका, ठीक है, 5 नदियों के बीच का आप क्षेत्र है, ठीक है। आप यानी दो बीच का क्षेत्र, नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो पंजाब इसलिए नाम है उसका क्योंकि वो 5 नदियों के बीच है, ठीक है। 5 नदियों का ऐसा आप बनता है तो इसलिए उसको पंजाब नाम दिया गया। वैसे यहाँ पर क्या है, महानदी शिवनाथ 2 नदी के बीच का आब है, तो इसको हम लोग दो आप बोलते हैं, ठीक है। तो महानदी शिवनाथ दो आप क्षेत्र जो है यहाँ पर पड़ेगा। अब देखो धान का कटोरा की बात करें, ठीक है। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों बोलते हैं, खासकर ये महानदी बेसिन वाले क्षेत्र को। देखो यहाँ पर जो है पठार है, ये उच्च भूमि है, ठीक है। ये थोड़ा मैदान है, इधर भी आपका जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये सभी उच्च भूमि है, ठीक है। ये जो है आपका पठार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, ये भी उच्च भूमि हुआ, ये भी उच्च भूमि हुआ, ये भी उच्च भूमि हुआ, ठीक है, मैकल श्रेणी। बीच में क्या है, पूरे क्षेत्र में मैदान है, ठीक है, बीच में पूरे क्षेत्र में मैदान है। तो देखो इसका जो आकृति है कटोरे के समान है, चारों तरफ से ये क्या है, उच्च भूमियां हैं, इधर भी दंडकारण्य का पठार वगैरह है, ठीक है। तो ये भी उच्च भूमि होगी, तो चारों तरफ से क्या है, ये उच्च भूमि है और बीच में क्या है, मैदान है दबा हुआ। तो इसका आकृति कैसा हो गया, कटोरे के समान हो गया। और जो ये बीच वाला मैदान है, इसी में जो है आपकी धान की खेती होती है, तो इसलिए इसको हम लोग धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर है उसका आंसर, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए बोलते हैं, चारों तरफ जो है इसकी उच्च भूमि है, बीच में मैदान है जो कि कटोरे की आकृति के समान दिखती है, और ये मैदानी क्षेत्र में ही क्या होता है, धान की खेती होती है, तो वो धान का कटोरा इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका जो है मेन जो इसके जो भूस्थल आकृतियां हैं वो इसमें हो गया कवर। इसको मैं एक बार बना के भी दिखाऊंगा टैब में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको अध्ययन करें, इसको अच्छे से देखें, इसको याद करें। इसके और छोटे छोटे पार्ट्स भी हैं, जैसे हसदो बेसिन में हसदो रामपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा। और हाँ, इसके जो उप विभाग है, ठीक है, उप विभाग अगर देखा जाए, उप विभाग की बात करें तो 2 उप विभाग इसको हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। पहला होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान, पहला जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, और दूसरा हो जाएगा, ठीक है, उच्च भूमियां, ठीक। जो आसपास की उच्च भूमि है, चारों तरफ की जो उच्च भूमि है वो आपका इसके अंदर दो विभाग में आएगा। इसको मैं डिटेल से और बताऊंगा कि कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आता है। ऐसे यहाँ से समझ आ रहा है, पर फिर भी इसको एक बार और छोटा पार्ट में मैं बताऊंगा। और कुछ पार्ट्स के जो है उसके विशेष जो बातें हैं, विशेष जानकारी है कि कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी बहती है, कौन से जो आपके चट्टाने हैं, तो उस टाइप की छोटे फैक्ट्स जो है हर जो पार्ट है इसके, हर जो भू स्थल आकृतियां हैं उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टैब में देखेंगे ये सब जो है इसको डिटेल से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।